everyone, welcome back to my YouTube channel. This is a special lecture on the static indeterminacy. In the next lecture we will see the काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी। अब मैं इसे स्पेशल लेक्चर क्यों बोल रही हूँ, अब मैं इसे स्पेशल लेक्चर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस लेक्चर को देखने के बाद आप स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी का कोई भी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इन स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी का हम फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट सब पढ़ लेते हैं, बट जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है तो उसे सॉल्व करने में हम कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर हमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आती हैं और हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते। सिंपल क्वेश्चंस को आप सिंपल फॉर्मूले से भी सॉल्व कर पाओगे, लेकिन जब आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तब आपको कोई ना कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ 4 फार्मूलाज और 4 ट्रिक बताऊंगी जिनकी हेल्प से आप स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी के कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए और अगर आप चाहते हो कि मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाऊं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि मेरे को और अच्छे लेक्चर्स बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, दैट इज़ बेस्ड ऑन दी स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं व्हाट इज़ इनडिटर्मिनेसी, क्योंकि आपको समझना ज़रूरी है कि इनडिटर्मिनेसी होता ही क्या है। ठीक है, देन उसके बाद आप समझोगे कि स्टैटिक क्या होता है और काइनेमेटिक क्या होता है। ठीक है, तो हम जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल वे में समझेंगे ताकि आपको सिंपली इसका क्वेश्चन को, किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, चाहे वो गेट लेवल का हो, चाहे वो एसएससी लेवल का हो, चाहे वो किसी भी आपके कॉलेज के कोई भी एग्ज़ाम्स में आए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो वी विल स्टार्ट विद दी इनडिटर्मिनेसी। अब इनडिटर्मिनेसी की अगर आप डेफिनेशन पर जाओगे तो हो सकता है कुछ लोगों को ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगे, बट अगर आप इसकी मीनिंग पर जाओगे तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा। इनडिटर्मिनेट मीन्स क्या होता है कि आप इसे डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, वो होता है आपका इनडिटर्मिनेसी। तो आप इसे क्यों डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका जो अननोन है वो आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन से ज़्यादा है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होती हैं आपकी? इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड समीशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल्स टू 0 फॉर दी 2D स्ट्रक्चर। ठीक है, और 3D स्ट्रक्चर होगा तो आपकी नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी हो जाती हैं? 6 हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की मदद से अपना रिएक्शन या इंटरनल फोर्स फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो तो उसे क्या बोलते हो आप? इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, और इस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप? इनडिटर्मिनेसी। ठीक है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेसी। ठीक है, तो ये था सिंपल तरीका आपको इनडिटर्मिनेसी क्या होता है समझने का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनडिटर्मिनेसी जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज़ दी स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी एंड दी काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। अब देखो, स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी को हम किससे डिनोट करते हैं? ds से। ठीक है, ds, और हम काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी को किससे डिनोट करते हैं? dk से। ओके, और स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी आपकी बेस्ड होती है एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, जो सपोर्ट एक्सटर्नल रिएक्शन देते हैं उस पर, और आपके मेंबर के इंटरनल फोर्सेस पे। नेक्स्ट, काइनेमेटिक किस पे, इंडिटर्मिनेसी किस पे बेस होती है? वो बेस होती है आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल एट ऑल द जॉइंट। ये क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट स्पेशल लेक्चर में देखेंगे, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स, इसके सारे क्वेश्चंस। ठीक है, आज के लेक्चर में हम बेसिकली सिर्फ फोकस करेंगे स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी पर और इसके सारे केसेस और क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी अगेन आपकी डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट में, दैट इज़ एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी जो आपकी बेस्ड होती है एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस पर, और इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी जो आपकी बेस्ड होती है इंटरनल मेंबर फोर्सेस पर। ठीक है, ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट कुछ और आपका थ्योरेटिकल पोर्शन जो आपको बताना ज़रूरी था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम कौन से फॉर्मूले से और कैसे उन फॉर्मूलेस को इम्प्लीमेंट करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वी विल सी द स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी फॉर द ट्रस और दी पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर। अगर आपके पास कोई ट्रस या पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर है तो उस केस में आप स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी को कैसे फाइंड करोगे हम ये देखेंगे। ठीक है, तो स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकालने के लिए आपके पास 2 मेथड्स हैं। अब देखो, 2 मेथड्स हैं, तो आप शॉर्टकट मेथड भी है और आपका नॉर्मल मेथड भी है। ठीक है, तो अब आपको कहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो अगर आप किसी कॉलेज लेवल एग्ज़ाम में हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि फाइंड दी एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी और दी इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। तो जब आपको क्लियरली मेंशन हो कि आपको एक्सटर्नल और इंटरनल अलग से निकालना है तब आप इस मेथड को सिर्फ यूज़ करो, बट अगर आपको नॉर्मली पूछा है कि आपको टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी बताओ तब आपको ये शॉर्टकट मेथड यूज़ करना चाहिए ताकि आपका जो टाइम
टाइम है वो सेव हो सके। ठीक है, तो हम दोनों मेथड्स देखते हैं, हमारे पास दो मेथड्स हैं तो हम दोनों मेथड्स देखते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड कौन सा है, जब आपको अलग अलग पूछा गया हो तब आप इस मेथड को यूज़ करना। तो टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी किसका सम होता है, एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी का और इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी का। ठीक है, तो एक्सटर्नल को हम SE से डिनोट कर रहे हैं और इंटरनल को SI से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मूला है R माइनस E। अब देखो R क्या है, आपका एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, जो रिएक्शन सपोर्ट देता है उसे हम क्या जो सपोर्ट रिएक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है, ये हम क्वेश्चन में देखेंगे आगे क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पर ये टर्म्स क्या है मैंने वो आपको बता रही हूँ और ये फॉर्मूलाज आप नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, ई क्या होता है, ई आपका इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन अभी मैंने आपको बताया कि 2D के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने होते हैं 3 और 3D के लिए कितने होते हैं 6। ओके, तो ये सिंपली आपको यहाँ पर R माइनस ई करके एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी आप इसका फाइंड कर सकते हो। 2D के लिए ई 3 होगा और 3D के लिए ई क्या होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी फाइंड करने का फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर आपको इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी फाइंड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो DSI विल बी इक्वल्स टू M माइनस 2J माइनस 3। देखो ये इसका फॉर्मूला है M माइनस 2J माइनस 3। ठीक है, 2J माइनस 3 आपका ब्रैकेट में है, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्या है, ये 2D के लिए है और अगर आपको इसको 3D के लिए निकालना है तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, M माइनस 3J माइनस 6 हो जाएगा। जैसे आपका यहाँ 2J माइनस 3 है, यहाँ पर 3J माइनस 6 हो जाएगा। तो इन फॉर्मूलाज को आप नोट डाउन कर लो, ये फॉर्मूलाज की हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सेकंड मेथड, दैट इज़ दी शॉर्टकट मेथड। अब इस मेथड को आप यूज़ क्यों करोगे, ये मेथड बहुत टाइम सेविंग है। आपको 2 बार अलग अलग स्टैटिक एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी और इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकाल कर उसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इस मेथड में आप डायरेक्ट स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 फॉर्मूलेज हैं। फॉर द 2D इसका फॉर्मूला क्या है, M प्लस RE माइनस 2J and for the 3D it is M plus RE minus 3J. You can see the formula is also very simple, M plus RE minus 2J. M क्या है आपका नंबर ऑफ मेंबर्स और R क्या है आपका एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस है आपके और J क्या है नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अगर आप 2D आपका स्ट्रक्चर है, 2D ट्रस या पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर है तो उस केस में आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। अगर आपका 3D ट्रस या पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर 3D है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। आप ध्यान रखना बस यहाँ पर 2J है और यहाँ पर 3J है। ठीक है, तो हम देखते हैं अब नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर द रिजिड स्ट्रक्चर और फ्रेम्स। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर और ट्रस के लिए 2 मेथड देखे, उसी तरीके से हम रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर और दी फ्रेम्स के लिए भी दोनों मेथड देखेंगे। ठीक है, तो पहला मेथड कब रहता है, जब आपको अलग से पूछा हो एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी और इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकालने के लिए, तब आप पहला मेथड यूज़ करना। और अगर आपको सिर्फ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी टोटल पूछा हो तो आप शॉर्टकट मेथड यूज़ करके अपना टाइम सेव कर सकते हो। ठीक है, तो पहला मेथड देखते हैं। पहला मेथड में जो एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी है वो पिछले जैसे ही है, जैसे कि R माइनस 3, R क्या है आपका एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन है और E क्या है आपका नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। ठीक है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती है, 3 होती है फॉर द 2D एंड 6 होती है फॉर द 3D, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप जब आप इस इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकालोगे फॉर द रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेम, ये डिफरेंट होती है ट्रस से। ठीक है, तो यहाँ इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका CC माइनस RR फॉर द 2D एंड 6C माइनस RR फॉर द 3D। ओके, 3D के लिए आपका ये फॉर्मूला है और 2D के लिए आपका ये फॉर्मूला है। अब आप पूछोगे मैम यहाँ पर C क्या है, सो C इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ अ क्लोज लूप। ठीक है, ये भी हम आगे देखेंगे कि ये होता क्या है। तो यहाँ पर आप बस फॉर्मूलेस को नोट डाउन करो और इन सब फॉर्मूलेस को अच्छे से एक नोट्स बनाओ ताकि हम जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें ताकि आपको वहाँ पर बार बार वीडियो को पॉज करके बैकवर्ड जाके देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो 3C माइनस RR एंड फॉर द 3D इट इज़ 6C माइनस RR। RR इज इक्वल्स टू दी नंबर ऑफ अ रिलीज रिएक्शन। अब ये नया टर्म है यहाँ पर, तो नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन डिफरेंट केसेस के लिए अलग होते हैं। हम आगे इसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे, आप बस यहाँ पर इस सबको नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा शॉर्टकट मेथड, जिसमें आपको सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है और सारा आपका स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी आप एक बार में ही फाइंड कर पाओगे। आपको अलग अलग इंटरनल और एक्सटर्नल निकाल के उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है आपका 3M प्लस RE माइनस 3J माइनस RR। ठीक है, और ये 2D के लिए है और 3D के लिए क्या हो जाता है 6M
प्लस आर ई माइनस 6J माइनस आर आर, ठीक है। अब M क्या है आपका नंबर ऑफ मेंबर्स है, आर ई क्या है नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस है, और 3J J क्या है आपका नंबर ऑफ जॉइंट्स है, आर आर क्या है आपका नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन है, ठीक है। तो आप इन फॉर्मूलेस को अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब देखो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये आपकी बीम है या कोई भी मेंबर है, ठीक है। तो अगर इसमें ऐसे वर्टिकल फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स को आप बोलोगे शेयर फोर्स। क्यों? क्योंकि वो इस मेंबर में शेयर इंड्यूस करेगा। तो शेयर फोर्स किसमें लग रहा है? वाई डायरेक्शन में। और अगर वो अलोंग द एक्सिस लगेगा उस मेंबर के तो उसे क्या बोलोगे आप? एक्सियल फोर्स, जो कि एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। और अगर इसमें कोई मोमेंट लगेगा तो उसको आप क्या बोलोगे? बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो आप इसका अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। तो ये थे सारे फॉर्मूलेज, 2 मेथड जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ दी नंबर ऑफ अ रिलीज रिएक्शन, ठीक है। मैं आपको सारे केसेस बताऊंगी नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन निकालने के लिए जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं और स्टूडेंट्स हमेशा वहाँ पर ही कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सारे केसेस बताऊंगी ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ओके। सो दिस इज़ दी ओके। सो नाउ वी विल सी दी नंबर ऑफ अ रिलीज रिएक्शन। अब नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो अगर आपको कहीं पर भी स्ट्रक्चर में ऐसे इंटरनल हिंज दिख रहा है, ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी हिंज दिख रहा है तो उस केस में आप क्या करोगे? हिंज कैसा दिखेगा आपको? देखिए इस टाइप का सिंबल वाला अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर दिख रहा है वहाँ पर, ठीक है, तो आप उसे क्या बोलोगे? इंटरनल हिंज बोलोगे। और अगर मान लो ये मेरा मेंबर्स है, ठीक है, मेरा एक बहुत बड़ा फ्रेम है, मैंने उसका एक पार्ट लिया है, तो ये मेंबर्स हैं और यहाँ पर एक हिंज इस टाइप का लगा है, तो आप इसे क्या बोलोगे? इंटरनल हिंज। अब इंटरनल हिंज में नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें जितने मेंबर कनेक्ट हैं इस हिंज से उसको आप काउंट करो। तो कैसे आएगा आपका? 1 2 3 4 इस केस के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड कितने? 4। तो अगर आप उसमें से 1 माइनस कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन मिल जाएगा। ये 2D के केस के लिए, ठीक है। अगर आपका 3D का केस है तो उसमें कुछ मत करना, बस आप उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देना। सिंपली सेम वे से ये भी सॉल्व होगा, ठीक है। अगर देखो ये नेक्स्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया है, इसमें आपके कितने मेंबर कनेक्टेड है? 1 2 3। तो आपका M क्या होगा? 3। और यहाँ पर आपका नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन क्या होगा? 3 - 1 दैट इज़ 2। और अगर आपका 3D है तो 3 - 1 2 × 3 दैट इज़ 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दोनों फॉर्मूला है, एक 2D के लिए और एक 3D के लिए। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन निकाल सकते हो जब आपको इंटरनल हिंज दिया हो। इंटरनल हिंज ऐसा दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगर आपको स्ट्रक्चर में कहीं पर भी इंटरनल स्लाइडर दिखाई देता है, देखो स्लाइडर कैसे दिखेगा? इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। अगर आपको स्ट्रक्चर में इंटरनल स्लाइडर नज़र आ रहा है तो आपका नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन आप 1 ले लोगे। क्यों लोगे? क्योंकि आपका शेयर फोर्स रिलीज हो रहा है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन का जो फोर्स है वो रिलीज़ किया जा रहा है, इसलिए आप इसको 1 रिलीज रिएक्शन लोगे। अब अगर आपको कहीं पर स्ट्रक्चर में डबल रोलर दिख रहा है इस टाइप का, ठीक है, तब आप कितना लोगे? नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन आप उस केस में 1 लोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सियल फोर्स रिलीज़ किया जा रहा है, ठीक है, अलोंग द एक्सिस फोर्स को रिलीज़ कर दे रहे हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर में कहीं पर इस टाइप का दिख रहा है तो ये क्या है? आपका इंटरनल रोलर। इंटरनल रोलर के केस में आप रिलीज रिएक्शन लोगे 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों को रिलीज़ कर दिया जा रहा है, सिर्फ यहाँ पर शेयर फोर्स ही एक्ट करेगा। अब नेक्स्ट देखो अगर आपको कोई ऐसा लिंक टाइप का दिख रहा है, ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपके, इस टाइप का दिख रहा है आपके इस मेंबर में, तो आप उसे क्या बोलोगे? लिंक। और लिंक के लिए आप नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन कितना लेते हो? 2 लेते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों रिलीज हो जाता है। अब हमने यहाँ पर देख लिए डिफरेंट केसेस फॉर दी नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। अब हम मूव करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ दी क्वेश्चन एंड हाउ टू सॉल्व दी क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन नहीं लूँगी, मैं यहाँ पर आपको सिंपल से कॉम्प्लेक्स सारे क्वेश्चन लेके दिखाऊंगी ताकि आप भी कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट केसेस हैं और इन केसेस के लिए मैं आपको नंबर ऑफ अ रिलीज रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बता सकूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज इट इज़ अ 2D फ्रेम, फाइंड दी स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। अब देखो आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बोला गया है कि आपको एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी और इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी अलग से निकालना है, आपको टोटल सिर्फ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी टोटल पूछा गया है, ठीक है। तो उसके लिए हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे और ये 2D फ्रेम है, तो 2D फ्रेम के लिए शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है 3M + RE - 3J - RR। आप इसे पिछले पॉज करके पीछे में देख भी सकते हो, यही फॉर्मूला है, ठीक है। ये किसके लिए था? हमारा 2D के लिए है, ठीक है, याद रखना आप, ये 2D के लिए है,
ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन में भी मेंशन है कि ये एक 2D फ्रेम है। अब देखो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप ये सारे टर्म्स को फाइंड आउट करो, ठीक है। तो इन सारे टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले m देखते हैं, m कितना होगा आपका, ठीक है। तो देखो m कितना होगा 1, ठीक है, ये होगा 2, ये 3, ये 4 और ये 5, 6, 7, ये 8, ये 9 और ये 10, ठीक है। तो इस तरीके से आपके नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने हो जाएंगे, आपके 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ m विल बी इक्वल्स टू 10। नंबर ऑफ़ मेंबर कितने हैं आपके, 10 हैं, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन कितने हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, आपको पता होगा ये पहले से कि फिक्स्ड के लिए कितने रिएक्शंस रहते हैं, 3 रहते हैं, ठीक है। और रोलर के हिंज के लिए केस में कितने रहते हैं, 2 रहते हैं। और वहीं अगर आपका रोलर हो जाएगा तो उस केस में आपका जो एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन है वो 1 हो जाता है, ठीक है। तो आप इन सबको ऐड कर लो, 3 + 2 + 1, तो आपकी RE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, RE की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 आ जाएगी, ठीक है। आपकी RE की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब जॉइंट कैलकुलेट करो। आप जॉइंट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप जॉइंट्स को ऐड करो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो आपके कितने जॉइंट्स हैं आप बताइए, आपके जॉइंट्स कितने हैं, आपके जॉइंट्स हैं आपके 10, ठीक है। और देखो अब हम यहाँ पर निकालते हैं RR क्या है, नंबर ऑफ़ रिलीज रिएक्शन। तो देखो आपके पास कितने अलग अलग टाइप के यहाँ नज़र आ रहे हैं। आपको यहाँ एक इंटरनल हिंज दिख रहा है, यहाँ आपको एक इंटरनल स्लाइडर दिख रहा है और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक इंटरनल रोलर। तो मैंने आपको क्या बताया, इंटरनल रोलर के लिए आपका नंबर ऑफ़ रिलीज रिएक्शन कितना है, 2 होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ रिलीज रिएक्शन 2 होते हैं, ठीक है। और इंटरनल स्लाइडर के लिए आपका नंबर ऑफ़ रिलीज रिएक्शन 1 होता है। और हिंज के केस में क्या होगा आपका बताइए, हिंज अगर आपको कहीं पर हिंज दिख रहा है, इंटरनल हिंज, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको उसमें मेंबर कितने कनेक्ट हैं वो काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस इंटरनल हिंज से कितने मेंबर कनेक्ट हैं, 1 2 3, तो उसमें से आपको नंबर ऑफ़ मेंबर कितने हैं आपके 3, और उसमें से 1 माइनस करना रहता है 2D के केस में, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ रिलीज रिएक्शन इस केस में 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके टोटल नंबर ऑफ़ रिलीज रिएक्शन कितने होंगे, देखिए आपका इंटरनल हिंज की वजह से 2 आ रहे हैं, इसकी वजह से 2 आ रहे हैं, इसकी वजह से 1 आ रहा है। तो आपका RR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, RR की वैल्यू आपकी आएगी, RR की वैल्यू मैं आपको बता रही हूँ, RR की वैल्यू आएगी आपकी 5, ठीक है। तो अब आप ये सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दीजिए, सिंपल 3 × 10 + 6 - 3 × 10 - 5। अब यहाँ पर अपनी सारी वैल्यूज़ को रख दिया है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी टोटल, आप इसे सॉल्व करो, मैं भी इसे सॉल्व करती हूँ। हमारी टोटल वैल्यू कितनी आ रही है इसे सॉल्व करने पर, हमारी वैल्यू ऑफ DS है वो आ रही है आपकी 1, ठीक है। आप भी इसे चेक कर सकते हो कि इसकी वैल्यू 1 आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, एक क्वेश्चन को सिंपली एक स्टेप में सॉल्व कर लिया, ठीक है। आपको नंबर ऑफ़ मेंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिएक्शंस एक्सटर्नल रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ़ रिलीज रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अब देखो इसको हमको सॉल्व करना है, सिंपली हम प्रीवियस वाले जैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये भी एक 2D फ्रेम है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं बताइए, 3m + RE - 3j एंड -RR, ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं टू फाइंड दी स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर नंबर ऑफ़ मेंबर कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो नंबर ऑफ़ मेंबर कैलकुलेट करने के लिए कितने मेंबर होंगे आप यहाँ पर खुद देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, मैंने सारे मेंबर्स को कैलकुलेट कर लिया है। तो आपके टोटल मेंबर्स कितने हो गए, यहाँ पर आपके टोटल मेंबर हो गए 14, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन निकालते हैं। तो नंबर ऑफ़ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए आपको पता है कि जो इस टाइप का रोलर होता है उसमें कितने होते हैं, 1 होता है, और हिंज के लिए कितना होता है, 2 होता है, और फिक्स के लिए कितना होता है, 3 होता है। अब नया चीज़ क्या है आपके पास, ये इस टाइप का जब रहता है इसको क्या बोलते हैं हम, स्लाइडर बोलते हैं, स्लाइडर, ठीक है। तो स्लाइडर के लिए आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो स्लाइडर के लिए देखो आप, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, स्लाइडर की वैल्यू आपका 2D के केस में क्या होती है, 2 होती है। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ रिएक्शन में क्या लेंगे, इसकी वैल्यू 2। तो आप टोटल आप काउंट करो, 2 + 1 + 2 + 3 कितना होगा, आप खुद बताओ कितना होगा, 3 + 3 6
7 8। ओके, तो आपका आर कितना होगा, आर ई विल बी इक्वल्स टू 8। आप एक बार चेक कर लो फिर से, 4 + 4 8 ही है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये छोटी छोटी मिस्टेक कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अदरवाइज़ ये बहुत सिंपल है, मैं आपको एकदम सिंपल वे में बता रही हूँ कि आपको कितना बड़े से बड़ा स्ट्रक्चर, ट्रस, फ्रेम कुछ भी मिल जाए, आप इसे ऐसे ही सॉल्व करना, ठीक है, ताकि आपका जो है 2-3 स्टेप में आपका सॉल्व हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्या निकालना है हमारे फॉर्मूले में, जे। तो जे कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपके जॉइंट्स कितने हैं, 12 जॉइंट्स हैं आपके में, ठीक है। आप खुद से भी इसे कैलकुलेट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो आपके 12 जॉइंट्स हैं टोटल, ठीक है। तो टोटल जॉइंट्स हमने कितने लिए, 12। अब आपको क्या निकालना है, आर आर, ठीक है। आर आर निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो आर आर निकालने के लिए देखो, इस पे इंटरनल हिंज है एक और एक यहाँ इंटरनल हिंज है, ठीक है। तो इंटरनल हिंज के लिए हम कैसे निकालते हैं बताइए आप, समीशन ऑफ m-1। तो देखो अब पहला वाले के लिए लेते हैं, m कितने मेंबर्स कनेक्टेड है, 1 2 3 4, ठीक है। तो पहले वाले हिंज के लिए क्या है बताइए, 4 - 1। अब देखो ये एक के लिए हो गया, अब क्या चाहिए हमें दूसरे के लिए, इसमें भी कितने मेंबर कनेक्टेड है, 1 2 3 4। अगर ये यहाँ होता है तो क्या होता है, 1 2 3, ठीक है, बट यहाँ पर 4 है तो ये भी क्या होगा, 4 - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप 4 - 1 करोगे कितना होगा ये बताइए, ये हो जाएगा 3 प्लस ये भी होगा आपका 3, तो टोटल कितना होगा आपका 6। तो आर आर आपका कितना आ जा रहा है, 6, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली हमने एम जे आर ई आर आर निकाल लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ फॉर्मूले में आपको इसे पुट करना है, तो हम यहाँ फॉर्मूले में पुट करते हैं। 3 × m कितना है आपका, 14 + 8 - 3 × 12 माइनस आर आर कितना है आपका, 6। अब आप इसे सॉल्व करते जाओ, आप भी कितना आ रहा है आपका वैल्यू आप भी बताओ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप इसे बताओ कि आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन किस पे था, हमारा फ्रेम पे था, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा ट्रस के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन ट्रस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है, इट इज़ अ 2D ट्रस, फाइंड द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, ठीक है। ये एक 2D ट्रस है, तो ट्रस के केस में, ये 2D ट्रस के केस में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, m + RE - 2j, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेंगे ये फॉर्मूलेस, ठीक है। तो इसके फॉर्मूला क्या होगा, m + RE - 2j। तो अब m क्या है यहाँ पर, काउंट करो आप कितने m है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो 13 मेंबर्स हैं आपके पास। तो आप यहाँ पर नोट डाउन करो, m विल बी इक्वल्स टू 13, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो आपका आर ई कितना होगा, आर ई यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो टोटल मिला के आपका आर ई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए फॉर्मूले में, जे। तो जे आप कैलकुलेट करो, कितने जॉइंट्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 8 ही है ना। आप एक बार और इसे चेक कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो आपके जॉइंट्स कितने, 8 हैं। अगर आप, मैं यहाँ पर कुछ गलत भी कर रही हूँ तो आप अपने से भी इसे सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है, कि अगर आप कुछ फास्ट करने में आपकी कुछ गलती हो रही है ताकि आपका टाइम सेव हो जाए तो आप इसे चेक कर सकते हो। वैसे ये ठीक है, बट आप इसे खुद से भी चेक करो, खुद से भी सॉल्व करो, तभी आपको इसे बनाना आएगा, ठीक है। तो आपके जे कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। अब आप यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करो, 13 + 3 - 2 × 8। अब आप इसे सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, 16 - 8 × 16। तो आपकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी आ गई आपकी 0। मतलब ये स्ट्रक्चर पूरी तरीके से स्टेबल है, ठीक है, ये इसमें कुछ भी इंडिटर्मिनेट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये भी एक 2D ट्रस है। इसमें आपको डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी फाइंड करना है। अब आप बोलोगे कि ये क्वेश्चन मैंने लिया क्यों, अब आप ये सोचो कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया, जब मैंने इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिया तो इस क्वेश्चन लेने का क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक कन्फ्यूजन आती है जब भी आप इसे सॉल्व करोगे। अब वो कन्फ्यूजन क्या है मैं वो आपको बताती हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला तो इसके लिए भी सेम ही रहेगा क्योंकि ये भी 2D ट्रस है। तो क्या होगा, m + RE - 2j, ठीक है। अब m कितने होंगे आपके, ये देखो m कितने होंगे, आप यहाँ पर लिखते जाओ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8। अब देखो आप इसे 4 मेंबर लोगे कि 2 मेंबर लोगे, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो देखो अगर यहाँ पर जॉइंट नहीं दिखा रहा है तो ये क्या मतलब हुआ कि ये एक मेंबर है और ये दूसरा मेंबर है। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे
जॉइंट लगा होता तब ये क्या होता है 1 2 3 4। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जॉइंट नहीं है तो ये एक पूरा एक मेंबर है, ठीक है। तो 8 और ये वाला एक मेंबर पूरा 9 और ये पूरा एक मेंबर ही क्या हो गया 10। अब समझ में आया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने मेंबर्स हैं आपके पास? टोटल मेंबर्स आपके पास हैं 10। अब देखो आरी निकालो, आरी क्या होगा, ये हिंज है तो इसके लिए 2, ये रोलर के लिए 1, तो आपका टोटल आरी कितना हुआ 3, ठीक है, -2 इंटू जे। अब देखो ज्वाइंट देखो 1 2 3 4 5 6 है और ये ज्वाइंट नहीं है। मैंने आपको बताया ना यहाँ पर ज्वाइंट नहीं लगा इसलिए इसको ज्वाइंट कंसिडर नहीं करोगे आप, ठीक है। तो आप ज्वाइंट काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 13 - 12 दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो ये कितने डिग्री से इनडिटर्मिनेट है? स्टैटिक इंडिटर्मिनेट 1 डिग्री से, ठीक है। तो इसकी स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी आ गई 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप जो ट्रस के लिए भी निकाल सकते हो। मैंने आपको 2D फ्रेम का दिखाया, 2D ट्रस के लिए 2 न्यूमेरिकल कराए ताकि आपको सारे टाइप के न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो पाए। अब हम देखते हैं एक 3D फ्रेम का न्यूमेरिकल और बाकी मैं आपको 2 न्यूमेरिकल दूंगी ताकि वो आप खुद से सॉल्व कर पाओ और उसे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देने के लिए, ठीक है। तो आप उसका कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर देना। अभी हम देखते हैं हमारा 5th प्रॉब्लम दैट इज़ दी फॉर दी 3D फ्रेम। हमारा एक 3D फ्रेम, ओके। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इट इज़ अ 3D फ्रेम, फाइंड दी स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। तो आप 3D फ्रेम के लिए स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, ठीक है। तो 3D फ्रेम के लिए स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले 6m + RE - 6j -RR, ये फॉर्मूला है। आपको फॉर्मूला याद ज़रूर होना चाहिए क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, चाहे आप उसे कितना सिंपलर वे में क्यों ना समझ लो, ठीक है। तो उसके लिए अब देखो यहाँ पर मेंबर कैलकुलेट करते हैं। तो मेंबर कितने हैं यहाँ पर देखो 1 2 3 4, ठीक है। अब ये क्या है 5 6 और ये 7 और ये क्या हो जाएगा 8 और 9, ठीक है। तो आपके पास कितने मेंबर हो गए? 9 मेंबर हैं, ठीक है। अब देखो आपके पास रिएक्शंस कितने हैं? एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए मेंशन भी किया हुआ है। देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए मेंशन किया है कि 3D में फिक्स सपोर्ट के लिए नंबर ऑफ़ रिएक्शन आपको 6 लेने हैं और हिंज के केस में 3 लेने हैं और रोलर के केस में 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए बना दिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैं यहाँ पर आपके लिए हर छोटे से छोटे पॉइंट को भी इंक्लूड कर रही हूँ ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वही छोटे पॉइंट की वजह से हमारा आंसर नहीं आ पाता, ठीक है। तो हमने जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लो। हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा हिंज। हम देख लेते हैं हिंज के लिए क्या है 3 और फिक्स के लिए क्या है आपका 6, ठीक है। तो देखो आपकी हिंज है तो यहाँ पर आपका एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन कितना होगा 3 और ये भी हिंज है तो यहाँ पर आपके लिए एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन कितना होगा आपका 3। ये फिक्स्ड है तो यहाँ पर एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन होगा आपका 6, ठीक है। और ये भी फिक्स है तो इसके लिए भी आपका एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन होगा 6। अब आप टोटल कैलकुलेट कर लो कितना होगा बताइए। 6 + 6 6 2 12 +3 +3 मीन्स 18, ठीक है। आप फिर से इसे कैलकुलेट कर लो 6 + 6 12 + 6 18, ठीक है। तो आपका कितना एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन दे रहा है? ये 18 एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन है आपका, ओके। दिस इज़ 18। कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है? सिंपली आप जॉइंट्स को काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो आपके 9 जॉइंट्स हैं, ठीक है। अब आपके रिलीज रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो मैंने आपको बताया है कि रिलीज रिएक्शन हम किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं। रिलीज रिएक्शन हम कैलकुलेट करते हैं जितने मेंबर कनेक्टेड होते हैं उसमें से 1 माइनस कर देते हैं 2D के केस में। लेकिन आपका 3D के केस में क्या होगा? आप बस उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेंबर आपकी कितने कनेक्ट हैं? 2। तो आपका क्या हो जाएगा 3 × 2 - 1 कितना होगा आपका वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है। RR की वैल्यू क्या होगी आपकी 3 हो जाएगी। अब आप यहाँ पर पुट कर दो 3, इसे सॉल्व करो। आपकी वैल्यू कितनी आ रही है देखो, देखो कितनी आएगी आपकी वैल्यू। आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 18 - 3 कितना होगा आपका 15, ठीक है। तो आपकी स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कितनी आई 15 आ गई 3D फ्रेम के केस में, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको 2D 3D और ट्रस फ्रेम सबके बारे में बताया है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन देती हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो। अगर आप इस वीडियो को 2 बार ध्यान से देखोगे तो आप वो दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व या किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है।
क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में आंसर दो। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी के ऊपर भी एक ऐसा ही लेक्चर बनाऊं ताकि आपको पूरा काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी समझ में आए, और मैं और भी ऐसे ज़ीरो फोर्सेस मेंबर के लिए और स्ट्रक्चरल एनालिसिस और बाकी सब्जेक्ट्स के भी ऐसे अच्छे स्पेशल वीडियोज़ बनाऊँ, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।